गुड मॉर्निंग डियर क्लास। देखिए आज हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने 5.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया था। अब इसी में 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके बारे में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सी सीरीज जो है वो एपी में है। फिर इसके बाद इफ दे फ्रॉम एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, राइट द 3 मोर टर्म। अगर वो सीरीज जो है एपी में है तो क्या करना है, हमें उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद अगर वो सीरीज एपी में होती है तो हम लोग को क्या करना है, 3 मोर टर्म मतलब 3 टर्म और लिखने हैं। जैसे मैं ये बात करूं यहाँ पर देखो, ये हमारा A1 है, ये कितना है A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ये हमें सीरीज गिवन है। अगर ये सीरीज एपी में होगी तो आगे के टर्म जैसे हमारे पास A5, A6 और A7, इन 3 को और निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये सीरीज हमारी एपी में है। तो एपी में पहचानने के लिए तरीका देखो, हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस डी को फाइंड करेंगे। अब डी फाइंड करने के लिए हमने तरीका बताया था कि ये होता है A2 माइनस का A1, दूसरे वाले टर्म में से फर्स्ट वाला टर्म जो है उसको माइनस करना होता है। A2 हमारा कितना है 4 है, A1 कितना है 2 है, दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 2। तो एक बार हमने D चेक कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक बार D और निकालेंगे। तो एक बार D और निकालेंगे तो हमने क्या किया, बाद वाले टर्म से पहला वाला माइनस किया है तो पहले हमने चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, A3 माइनस का A2 कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ हमने कर लिया A3 माइनस का A2। A3 है हमारे पास 4 और A3 हमारे पास है 8 और A2 हमारे पास है 4। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर D की वैल्यू 4 है और यहाँ D की वैल्यू कितनी है 2 है। क्या दोनों जगह D की वैल्यू सेम आई? नहीं आई। जब अगर दोनों जगह D की वैल्यू सेम आती है मतलब सीरीज एपी में है, और दोनों जगह अगर D की वैल्यू सेम नहीं है मतलब एपी सीरीज में नहीं है। जब एपी सीरीज में नहीं है तो आगे के 3 टर्म जो है उसको हम लोग नहीं निकालेंगे। ठीक है, बोल रहा है अगर एपी में है तो एपी में है तो 3 टर्म निकालें, एपी में नहीं है तो 3 टर्म ना निकालें। तो यहाँ से दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो डी की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब हम लोग यहाँ पर आगे के 3 टर्म और नहीं निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो सेकंड हमारे पास कितना है, ये हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ये भी हम लोग को क्या करना है, पहले चेक करना है कि क्या ये सीरीज एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, D निकालेंगे। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 माइनस का A1। A2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर है 5/2 और A1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में 1। इसको सॉल्व करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, कितना आ जाएगा 2, 2 से कितना हो जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो D की वैल्यू हमने चेक की, यहाँ पर कितनी आ गई 1/2। एक बार हम लोग D की वैल्यू और निकालेंगे, D इक्वल टू हो जाएगा A3 माइनस का A2। तो A3 हमारा टर्म कितना है, A3 है हमारे पास है 3 माइनस का A2 कितना है यहाँ पर 5/2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 2, यहाँ डिवाइड करेंगे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 6 माइनस का 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना आ जाएगा 5, 6 में से 5 जाए कितना बचेगा 1/2। यहाँ भी कितना है 1/2, यहाँ भी कितना 1/2। मतलब यहाँ पर D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस आ रहा है इक्वल। क्या हो रहा है, दोनों जगह कॉमन डिफरेंस आ रहा है इक्वल, मतलब ये सीरीज एपी में है। 4 टर्म थे, अब हमें क्या निकालना है 5, 6 और क्या निकालना है 7। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग A5 निकालेंगे। तो A5 निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर होता है A4 प्लस का D। ठीक है, D को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे A4 में। तो A5 इक्वल टू A4 की वैल्यू कितनी है, A4 की वैल्यू है 7/2। तो यहाँ 7/2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। A5 इक्वल टू एलसीएम आ गया 2, नीचे का एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी 7 + 1। 7 + 1 कितना हो जाएगा 8/2, 2 से काट लेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। A5 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब इसके बाद हम A6 निकालेंगे। A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A5 प्लस का कितना हो जाएगा D, और A5 की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है, D की वैल्यू 1/2। इसको जब हम आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ गया 2, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस का 1/2 मतलब कितना हो जाएगा 9/2। अब इसी तरह से जब A7 निकालेंगे
तो A7 हो जाएगा A6 प्लस का D हो जाएगा, और A6 की वैल्यू कितनी है 9/2 और D की वैल्यू कितनी है 1/2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि कौन सी सीरीज AP में है। अगर AP में सीरीज होगी तो हमने क्या किया, यहाँ पर आगे के टर्म जो है इसको निकाल लिए। ठीक है, क्वेश्चन जो है इसी की तरह और आगे बढ़ते हुए देखते जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए थर्ड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास ये क्वेश्चन हमें सीरीज दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग बोल देंगे यहाँ पर ये कितना है A1 है, ये A2 है, ये हमारा A3 है और ये कितना है A4 है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या D हमारा इक्वल है या नहीं है। जब हम लोग D निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू है यहाँ पर 3.2 माइनस का A1 की वैल्यू है माइनस का 1.2। अब देखो दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का 3.2 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.2, और 3.2 में 1.2 माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 0.3 में बन जाएगा, कितना बचेगा 2, मतलब माइनस कितना आ गया 2.0। तो यहाँ D की वैल्यू हमने निकाली। एक बार हम लोग क्या करेंगे, D की वैल्यू को हम लोग फिर से निकालेंगे। जब D की वैल्यू फिर से निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5.2 है, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3.2 है। ठीक है, तो यहाँ पर से A3 माइनस A2 कर दिया इस बार, तो यहाँ पर कितना है, ये है 5.2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 3.2। 5.2 में 3.2 माइनस होगा तो 2 से 2 गया यहाँ 0.5 में 3 जाए, कितना बचेगा 2 माइनस का 2। D की वैल्यू दोनों ही जगह D की वैल्यू क्या आ गई है, सेम आ गई। क्या आ गई, D की वैल्यू दोनों ही जगह जब सेम आ गई है तो हमें क्या करना है, अब इसके आगे के टर्म जो है वो निकालने हैं। तो हमने यहाँ पर A5 ले लिया और A6 ले लिया और A7 ले लिया। ठीक है, 3 टर्म और निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पर A5। तो A5 जो होता है वो हमारा कितना होता है A4 प्लस का कितना होता है D, और A4 की वैल्यू कितनी है माइनस का 7.2 है, प्लस D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है माइनस का 2.0 है। फिर इसके बाद यहाँ माइनस का कितना है 7.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2.0। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे 7 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.2। जी इसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी D की वैल्यू, इसकी A5 की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे हम लोग A6। तो A6 बराबर कितना हो जाएगा A5 प्लस का D, और A5 की वैल्यू कितनी है माइनस का है 9.2 प्लस का D की वैल्यू माइनस का है 2.0। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 9.2 माइनस कितना हो जाएगा 2.0। जब दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 11.2। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। अब देखो A5 आ गया, A6 आ गया, अब A7 की बारी बात करें तो फिर से हम लोग A6 प्लस D करेंगे तो 11 है, यहाँ 12 13, ये कितना हो जाएगा 13.2। A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी तरह से आप सॉल्व करोगे तो A7 की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी 13.2। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कंप्लीट है। इसी के बाद जो है आगे क्वेश्चन हम लोग वो देखते हैं जो क्वेश्चन जो है कठिन है। ठीक है, सरल वाले जो है कुछ ऐसे ही हैं सेम टू सेम, वो आप लोग जो है खुद लगा लेंगे। इसके आगे जो है हम लोग थोड़ा सा कठिन देखते हैं क्वेश्चन। अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कितना है -10 -6 -2 और 2। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सरल जो है लिखा हुआ है, वो आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 आसानी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर हो सकता है आपका डाउट हो। तो देखो यहाँ पर जैसे बात करें, फर्स्ट वाला हमारा कितना है A1 है, ये कितना है A2 है, और ये कितना है A3 है, और ये कितना है A4 है। तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे क्या यहाँ पर D हमारा इक्वल है कि नहीं है। अगर D इक्वल होगा तभी ये सीरीज AP में होगी। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 माइनस का A1, और A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 प्लस का √2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, कितना बच गया √2 बच गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई √2। अब इसके बाद जो है फिर से हम लोग D की वैल्यू देखेंगे, ये कितना हो जाएगा A3 माइनस का A2। जब A3 की वैल्यू देखेंगे कितना है 3 प्लस का 2 √2 माइनस का A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर है 3 प्लस का √2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको ऐसे ही लिख देंगे 3 प्लस का 2 √2, माइनस खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी कितना हो जाएगा माइनस का √2, 3 से 3 कैंसिल, और 2 √2 में 1 √2 जाएगा, कितना बचेगा, केवल बचेगा √2। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। D की वैल्यू यहाँ, D की वैल्यू यहाँ, दोनों ही जगह क्या आ गई, D की वैल्यू सेम आ गई। अब क्या करेंगे, आगे के टर्म जो है हमारे कौन से A5 है, A6 है और A7 को हम लोग निकालेंगे।
जब A5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A5 हो जाएगा A4 प्लस का कितना हो जाएगा D, और A4 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर है 3 प्लस का 3√2 प्लस D की वैल्यू कितनी दी हुई है √2। जब यहाँ जोड़ देंगे तो 3 प्लस 4 और 1 कितना हो जाए, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, A5 की वैल्यू आ गई। अब बात करेंगे यहाँ पर A6 की, तो A6 हमारा कितना होता है, A5 प्लस का D होता है, और A5 की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास है 3 प्लस का 4√2 प्लस D की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है √2। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 4 और 1 कितना हो जाएगा 5√2। नेक्स्ट जब A7 की बात करेंगे तो A7 जो है सेम इसी तरह सॉल्व कर लेना, वो हो जाएगा 3 प्लस का 6√2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A5, 6, 7 जो है सब आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए। इसी के आगे क्वेश्चन जो है हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर देखो 6 और 7 दो दिए हुए हैं। देखो 7 तो आप लोग देख लो, बहुत ही क्या नंबर है, बिल्कुल सिंपल से है। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। 6 वाला जो है इसको हम बता देते हैं। ठीक है, 6 वाले में जैसे हम लोग बात कर ले, यहाँ पर हमारे पास कितना है, A1 है, ये A2 है, ये कितना है A3 है, और ये कितना है A4 है। A1 A2 A3 4, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हमें करना ये है कि हमारे पास सारे नंबर दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, D निकालते हैं। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 माइनस का A1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो कर रहे हैं, A2 माइनस का A1। ठीक है, तो A2 जो है वो हमारे पास कितना है 0.22, 2.22। उसके बाद कितना है A1 कितना है 0.2 है। दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 की जगह 0 पॉइंट, ठीक है, 2 से 2 जाएगा 0, और कितना आ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी D की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। एक बार फिर से D की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A3 माइनस का कितना हो जाएगा A2, और A3 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.222 माइनस का A2 की वैल्यू है 0.22। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर पॉइंट आएगा, फिर कितना आएगा, फिर 0 0, और कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं 0.02 आ रहा है, यहाँ पर 0.02 आएगा, आगे वाले में 0.0002 आ जाएगा। तो इसी तरह से D की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है। जब D की वैल्यू सेम नहीं है तो हम लोग यहाँ पर A5 और A6 और A7, ठीक है, ये जो है तीनों नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब D की वैल्यू सेम होगी और AP सीरीज में है तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे के टर्म निकालेंगे। अभी यहाँ सीरीज में नहीं है तो आगे के टर्म नहीं निकालेंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखें, आगे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 8 और 9 है। तो देखो 8 वाले क्वेश्चन में सब में क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, तो आगे जो है आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल जो है सरल है, तो वो क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। 9 नंबर जो है वो हम बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो है वो क्या लिखा हुआ है, ये है A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। ये भी सरल है, पर एक बार बता देते हैं आपको हिंट के रूप में। तो यहाँ पर D इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 माइनस का A1 हो जाएगा, और A2 की वैल्यू है 3 माइनस का A1 की वैल्यू 1 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा D, फिर हम लोग D निकालेंगे कितना हो जाएगा, A3 माइनस का A2 हो जाएगा, और A3 की वैल्यू है 9 और A2 की वैल्यू कितनी है 3। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ गया। दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, आगे के टर्म जो है A5, A6 और A7 जो है वो हम लोग नहीं निकालेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन 9 तक हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है। तो 10 और 11 की बात करें तो देखो 10 नंबर जो है वो हमारा A, 2A, 3A, 4A, ठीक है। तो यहाँ पर ये AP सीरीज में जो है वो है, हिंट हम देते हैं। 2A में से A जाएगा बचेगा A, 3A में से 2A जाएगा बचेगा A। तो यहाँ पर कॉमन सीरीज में है, तो 3A के 4A के बाद कितना हो जाएगा, 5A, 6A, 7A, ठीक है। इस तरह से जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे स्वयं से। 11 नंबर हम बताते हैं। तो 11 में देख लो जरा, ये A1 है और ये A2 है और ये A3 है, ये कितना है A4 है। फिर इसके बाद जब हम लोग D निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A2 माइनस का जब A1 करेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू है A। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ तक ऐसे छोड़ देंगे। फिर D निकालेंगे, A3 माइनस का A2 करेंगे तो A3 की वैल्यू है A क्यूब माइनस का
A2 की वैल्यू है ए स्क्वायर। यहाँ भी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉमन आ सकता है पर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो गया कि ये आगे जो है दोनों डी की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, मतलब AP सीरीज में नहीं है। तो इसके आगे के टर्म जो है 5, 6, 7 हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसी के बाद क्वेश्चन जो है आगे देखें। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, जैसे यहाँ 12 और 13 है, ठीक है, दोनों ही अंडर रूट वाले सवाल हैं। तो सबसे पहले 13 के बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको कि ये √3 है, √6 है, √9 और 12। 6 तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा नहीं, तो इसलिए वो तो छोड़ दो। 9 जो है बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये भी जो है स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा। मतलब अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये AP सीरीज में नहीं होगा, ठीक है, AP सीरीज में नहीं होगा तो बाकी रूट से रूट घटेगा भी नहीं। तो AP जब सीरीज में नहीं होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर आगे सॉल्व नहीं होगा। 12 की बात करते हैं। 12 में देखो, 12 को हम लोग एक फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 12 को जो है हम इधर लिख दे रहे हैं, तो √2 तो हमारा √2 ऐसे ही रहेगा। 8 का मतलब कितना होता है, 4 × 2, तो 4 स्क्वायर रूट से 2 बाहर आ गया और √2 बच गया। 18 का मतलब होता है 9 2 जा 18, तो 9 में 3 बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा। 32 में 16 2 जा कितना होता है 32, 16 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 4 और √2 बाहर ये बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये इसका D जो है वो इक्वल है कि नहीं है। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 माइनस का A1। A2 की वैल्यू है 2 √2, A1 की वैल्यू है √2, तो 2 में से 1 एक जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा √2। D की वैल्यू √2 आ गई। फिर D इक्वल टू कितना हो जाएगा, A3 माइनस का A2। A3 की वैल्यू है 3 √2 माइनस का A2 की वैल्यू कितनी है, 2 √2। अब 3 √2 में 2 √2 जाए, कितना बचेगा, √2। तो D यहाँ पर और D यहाँ पर दोनों ही जगह क्या आ गया, D हमारा सेम आ गया। अब D जब यहाँ पर दोनों ही जगह क्या आ गया है, सेम आ गया है, D। तो अब करना क्या है कि इसके आगे के टर्म हम लोग निकाल लेते हैं। जब आगे के टर्म निकालेंगे तो आगे के टर्म हमारे कितना हो जाएगा, A5, A6 और A7। तो जब 5 निकालेंगे, A5 की बात करें तो A5 हो जाएगा A4 प्लस का कितना हो जाएगा, D। तो A4 की बात करें तो A4 हमारा कितना है, यहाँ पर है 4 √ में 2 और D की वैल्यू √2 है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 √2। ऐसे ही हम लोग A6 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A5 प्लस का D। तो A5 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पर 5 √2 आई है और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है √2। 5 √2 कितना हो जाएगा, 6 √2। ऐसे ही हम लोग A7 जब निकालेंगे तो वो आ जाएगा 7 √2, ठीक है। 5 6 7 ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है ये भी कंप्लीट हो गए। इसी के बाद लास्ट बचे 2 क्वेश्चन जो है उसको भी हम कितना है, 14 और 15 है। तो देखो यहाँ पर 14 नंबर जो है उसकी सीरीज को हम लोग सही से करके लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 7 का स्क्वायर 49। तो अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा तो आगे के टर्म नहीं निकलेंगे। इसी तरह से 15 में देख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये लिखा हुआ है 73, ठीक। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जैसे मान लो A1 है, ये A2 है और ये A3 है और ये कितना है, A4 है। जब D निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, A2 माइनस का A1, मतलब 25 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 24। और इसी तरह से जब हम लोग फिर D निकालेंगे कितना हो जाएगा, A3 माइनस का A2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49 माइनस का 25, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 24। तो यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ रही है, सब जगह सेम आ जाएगी। तो जब D की वैल्यू सेम आ रही है तो आगे के टर्म हम लोग निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पर A5 है, A6 है और A7, ठीक है। A5 में कितना हो जाएगा, एक हम बता देते हैं, A5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A4 प्लस का D और A4 हमारा है 73 प्लस D की वैल्यू कितनी है, 24। दोनों को ऐड कर देंगे, A5 फिर इसके बाद A6 और A7। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ से 5.1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 5.2 देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि लगातार अपडेटेड वीडियो जो है वो आपके पास आती रहेंगी।